महाराष्ट्र के नंदुरबार में सांप्रदायिक हिंसा। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी के जश्न पर निकाले गए जुलूस के दौरान भड़की हिंसा। अराजक तत्वों ने जुलूस पर किया पथराव। जुलूस पर पथराव होते ही मची भगदड़। घरों की छतों से जुलूस पर पथराव करते दिखे अराजक तत्व। मुस्लिमों के जश्न के जुलूस पर पथराव के बाद बढ़े तनाव के बीच में चिराग अली मोहल्ले में गाड़ियों में लगा दी गई आग। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। चिराग अली मोहल्ले में गाड़ियों में आग लगाने के साथ ही बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। घरों में लूटपाट के भी आरोप हैं। ईद मिलादुन नबी और अनंत चतुर्दशी एक ही दिन होने से प्रशासन ने मुस्लिमों के जुलूस 2 दिन के बाद निकालने की अपील की थी और 2 दिन के बाद भी जुलूस निकालने पर हिंसा भड़क उठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र के कणकवली से विधायक नितेश राणे पर का फिर से भड़काऊ बयान। मुस्लिमों को चेतावनी दी। तुमच्यासाठी जसे मोहम्मद पैगंबर आहेत तसेच आमच्यासाठी गणपती बाप्पा आहेत, तसेच आमच्यासाठी स्वामी समर्थ आहेत, तसेच आमच्यासाठी हनुमान आहेत, देवता आहेत. म्हणून आमच्या देवी देवतांना काही वाकड्या नजरेने बघाल तर उद्या तुमच्या पण ईद आणि मोहरमच्या मिरवणुकांवर तुम्ही शांत पद्धतीने काढू शकणार नाही. इससे पहले नीतीश राणे ने कहा था कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे और इस बयान के खिलाफ उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई। कहा कि वो हिंदुत्ववादी है। कभी कभी जब वो बोलते हैं तो उनके अर्थ अलग निकलते हैं। कधी कधी ते जे काही बोलतात त्याचे वेगळे अर्थ निघतात। त्या संदर्भात स्वतः नारायणराव राणे साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे, मी चर्चा केली आहे। सुल्तानपुर सराफा लूटकांड में शामिल एक और बदमाश एनकाउंटर में हुआ घायल। अब एसटीएफ ने फरार बदमाश को अजय यादव को मुठभेड़ के दौरान मारी गोली। सुल्तानपुर के सराफा लूटकांड के आरोपी अजय यादव को पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम। मुठभेड़ के दौरान अजय यादव के पैर में लगी गोली। बदमाशों ने पुलिस के और एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी। ये अपराधी का नाम अजय उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जो 1 लाख रुपए का इनामिया है, जिसमें बदमाश। अजय यादव से एसटीएफ की मुठभेड़ पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल। कहा मंगेश यादव के एनकाउंटर की तरह आज भी सवाल जिंदा है। एनकाउंटर में कुछ को मारी जाती है गोली, कुछ को कराया जाता है सरेंडर। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन का आरोप। सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी है क्षत्रिय, इसलिए अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या की और जो मुख्य आरोपी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, क्षत्रिय हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि एसटीएफ में भी वही लोग हैं। तो मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका नाम अभी तक पुलिस ने भी नहीं बताया था। बहराइच में बचे एक आदमखोर भेड़िए का हवाला देने के बीच फिर बढ़ी दहशत। भेड़ियों का नया झुंड देखा गया। जिस भेड़िए की तलाश थी वो भी दिखा इसी झुंड के साथ। सूरत में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जुलाई 2024 की लैब रिपोर्ट सामने आई। टेस्ट रिपोर्ट में प्रसाद में फिश ऑयल के इस्तेमाल होने का जिक्र। सत्तारूढ़ टीडीपी का दावा। तिरुमला देवस्थानम को सप्लाई होने वाले घी में एनिमल फैट और फिश ऑयल की मिलावट। बीजेपी विधायक टी राजा का बयान। तिरुपति के प्रसाद लड्डू में बीफ फैट के मिले होने की जानकारी आई सामने। कहा कि जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल का मामला है पूरा। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में नाराजगी। सरकार के हाथों से मंदिर को मुक्त कराने की मांग। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध की मांग। आंध्र प्रदेश बीजेपी भी जगनमोहन सरकार के वक्त गठित तिरुमला मंदिर बोर्ड पर उन्होंने उठाया सवाल। कहा हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ खिलवाड़। अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा ने तिरुपति की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे आक्रोश पैदा करने वाली बात बताया। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में नाराजगी। सरकार के हाथों से मंदिर हो मुक्त, ये की मांग। आंध्र कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भी नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात की। कहा कि सीबीआई जांच हो। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का जवाब। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बड़ा पाप किया।
वाईएसआरसीपी ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू कुछ भी गलत करने से हिचकिचाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री का आज महाराष्ट्र दौरा, वर्धा और अमरावती को देंगे कई सौगात। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से रूबरू होंगे पीएम। स्कीम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ ऋण जारी करेंगे पीएम मोदी। अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम। एमआईडीसी के जरिए 1000 एकड़ में विकसित हो रहा है मेगा टेक्सटाइल पार्क। 60 पार्क की स्थापना को केंद्र से मंजूरी। श्रीनगर में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा, कहा अब जम्मू कश्मीर इन 3 परिवारों के कब्जे में नहीं रहेगा। आज नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पेन है। गोरखनाथ मंदिर में आई पुंगनूर गाय, सीएम योगी ने खूब दुलारा और स्नेह देते आए नजर। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर अमित शाह का निशाना, कहा कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और सोच एक जैसी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, कहा पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग राय मशवरे के लिए जाते थे पाकिस्तान। 30 साल तक कश्मीर में रही अराजकता। आज से हरियाणा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। राज्य के 11 जिलों में प्रचार। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से एमसीडी का पहला चुनाव। आप और बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। 19 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में ओवैसी और आप सांसद संजय सिंह ने अमित शाह को लेकर उठाए सवाल, कहा कि क्यों बना रहे हैं दबाव। आज भी जारी रहेगी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले जेपीसी को। समिति के चेयरमैन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त अधिक अधिकारी उपलब्ध करवाने का उन्होंने अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद गृहमंत्री अमित शाह तीसरी बार पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। आज रात 8 बजे जम्मू पहुंचेंगे गृहमंत्री शाह। शनिवार को पल्लनवाला और पुंछ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में हुए बम्पर मतदान को देश के गृहमंत्री अमित शाह ने सराहा, किया ट्वीट। शांतिपूर्ण तरीके से 61% मतदान ने साबित किया जम्मू कश्मीर के लोग पीएम मोदी के नेतृत्व और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। कोलकाता में रेप हत्याकांड के खिलाफ स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म। शनिवार से लौटेंगे काम पर। कॉलेजेस में लेकिन जारी रहेगा प्रदर्शन। बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और बचाव के लिए जारी किए दिशा निर्देश। मेडिकल केंद्रों में ऑन ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी और पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश। बिहार में गया से लेकर कैमूर तक 5 जगहों पर माओवादी कनेक्शन। फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड। 4 करोड़ से ज्यादा कैश और हथियार बरामद। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने फिर बोला हमला। ट्वीट में लिखा, कोई अब शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। खड़गे को जवाबी खत में जेपी नड्डा ने लिखा, 10 साल में पीएम मोदी को पड़ी 110 गालियां। सोनिया और राहुल पर साधा निशाना। बिहार के नवादा में अग्निकांड को लेकर सियासत तेज। सीएम नीतीश ने दलितों के घरों को जलाने पर जताया आक्रोश। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा आपकी डबल इंजन पावर सरकार में दलितों के जला दिए गए घर। एनडीए को बिहार की नहीं अपराधियों की चिंता है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर फैसला आज। रेप केस में काट रहे उम्र कैद की सजा। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश के बाद बुंदेलखंड में रेल प्रशासन अलर्ट। प्रशासन के अफसरों द्वारा रेलवे ट्रैक का सर्च ऑपरेशन जारी। रोहतक में राहुल बाबा और पलोटरा गैंग में गैंग वॉर। 5 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग। 3 युवकों की मौत। 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आतिशी। साथ में 5 और विधायक भी बनेंगे मंत्री। कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। 1 मंत्री पद फिलहाल खाली। 100 दिन में सहकारिता मंत्रालय के लिए गए फैसलों पर गृहमंत्री शाह ने कहा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सहकारिता का विशेष स्थान। एमपी के सिवनी में 1 साल में ही बदहाल हुआ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगाए गए पेविंग ब्लॉक उखड़े। 1 साल में प्रधानमंत्री ने 2 बार उद्घाटन किया था। पंजाब के मोगा में बदमाशों ने मेडिकल शॉप में लूटपाट के दुकानदार पर लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला किया। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। लुटेरों के हमले के बाद दुकानदार घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के हरदा में एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी का घिनौना चेहरा सामने आया। अधिकारी ने नाबालिग के शर्ट से सीवेज करवाया साफ। महाराष्ट्र के हिंगोली में बकरियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। 80 से ज्यादा बकरियों की मौत। ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। बिहार बक्सर में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। दियारा इलाके सहित कर्मनाशा के किनारे कई गांवों तक घुसा पानी।
मुंगेर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। हेरू दियारा इलाके में किनारे बसे सरकारी स्कूल में भरा 3 से 4 फीट पानी। वाराणसी में राहत देने वाली खबर, गंगा के जलस्तर पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कमी। घाटों पर रोजगार जमाने वालों की हो रही है वापसी। चमोली के नवोदय विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर सर्विस ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने 2 चाकूबाज बदमाशों का सिर मुंडवाकर शहर में निकाला जुलूस। बदमाशों पर गणेश पंडाल में शराब पीकर एक युवक को पीटने का आरोप। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े हुई सराफा व्यापारी से लूट। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मंडी में निर्माणाधीन टनल के ऊपर गांव में सड़क किनारे कुएं जैसा बना होल। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद। होल को देखकर ग्रामीण सहमे। उधम सिंह नगर में लोको पायलट की सूझबूझ से बचा नैनी जन शताब्दी ट्रेन। असामाजिक तत्वों ने लोहे के पोल को पटरियों के बीच रख दिया था। भरतपुर में एक परिवार की हत्या करने आए बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 10 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने 4 तमंचे, कारतूस, 2 कार बरामद की। मोगा में कुलवंत सिंह के घर पर एनआईए की रेड। कुलवंत सिंह एक सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर और खालिस्तानी पोस्ट शेयर करने पर रिएक्शन। लातूर में पानी में डूब रहे अपने 12 साल के बेटे को बचाते हुए तालाब में कूद गया पिता, दोनों की मौत।